महिलाओं का सरेआम अपमान है मंच से, इसका क्या इलाज है? क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा उसका स्तर गिर चुका है। बिल्कुल, जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें नहीं पता संस्कार और संस्कृति क्या है। मैं तो यही कहूँगी कि परिवार से ही आते हैं संस्कार, और शायद परिवार में ही संस्कारों की कमी है, जिस वजह से इतनी अभद्र टिप्पणी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए कही है, जो इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए अगर ये इस प्रकार से कह सकते हैं, तो ये महिलाओं की कैसे इज्जत करते हैं, कैसे ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। एक किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार का जो विरोध है, वो बहुत बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम सभी महिलाएं, सभी में बहुत रोष है, और पूरे हिंदुस्तान में रोष है। पूरे हिंदुस्तान में ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ ITO पर, कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के प्रतिनिधि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम भजनपुरा मंडल से और पूरी दिल्ली से यहाँ सभी लोग जो BJP के कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ विरोध प्रदर्शन। वो कहते हैं हम भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ा, ऐसे होता है क्या? देखिए, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से दुश्मनी या इस प्रकार से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करना, ये बेहद शर्मनाक है। इस प्रकार से न तो वो मोहब्बत की दुकान चला सकते हैं, न वो भारत को जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत वो देश है जहाँ नारी को देवी माना जाता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है। ऐसे देश में अगर वो कहते हैं कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं, तो बिल्कुल व्यर्थ है वो। जब तक आप समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बोलने की तहजीब नहीं है। उनके प्रतिनिधि भी उन्हीं के साथ, उनके सभी कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ, तो यानी कि सभी पूरी पार्टी में ही संस्कारों की कमी है। यही वजह है कि पूरे देश में आज रोष का माहौल है, और हम सभी उनकी भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। इस प्रकार का माहौल किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब बिहार से महिलाएं जवाब देंगी? बिल्कुल, बिहार देखिए, भारत को भी भारत माँ के नाम से संबोधित किया जाता है, और जब भारत विशेषकर मातृत्व रूप में प्रस्तुत है, और उसको सम्मान देने वाले, गौरव प्राप्त करवाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अगर अभद्र टिप्पणी राहुल जी करते हैं, जो कि अपना भविष्य भारत में ही देख रहे हैं, तो ऐसे बिहार की वोटर्स का तो उनको सीधा सीधा जवाब देना बनता ही है, और आने वाले चुनाव में बिहार उन्हें जवाब देने जा रहा है। क्या महिलाएं भी जवाब देंगी? दिल्ली की जिस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, ये आज आप देखिए, आज के विरोध प्रदर्शन में भी 90% महिलाओं का मातृत्व यहाँ दिखाई दे जा रहा है, सम्मानित तौर पर। जब एक माँ, एक महिला अपने सम्मान में अखाड़े में आती है, तो वो हर विषय पर, हर क्षेत्र में अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखती है। महिलाओं का अपमान, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी की माता का अपमान नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। देखिए, जिस तरह की भाषा का यूज़ राहुल गांधी जी करते हैं, मुझे लगता है ना तो उन्हें माँ का सम्मान है, ना बहन का सम्मान है, ना हर देश की हर महिला का सम्मान है। उनकी भाषा में इस तरह का लगता है जैसे उन्हें, जो कहते हैं ना कि उन्होंने प्राइमरी पढ़ाई भी नहीं की है, वो इस तरह की बातों को लेकर यहाँ पर माता का अपमान करते हैं। तो मुझे बहुत शर्म आती है उन्हें, राहुल गांधी परिवार से होते हुए, जबकि उनके घर में माँ भी है, बहन भी है, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए बहुत शर्मनाक है, और ये देश की हर महिला का अपमान है। माता जी का जो स्थान है वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन ये महिलाओं का भी अपमान है। मैं राहुल गांधी से कहूँगी कि वो इस प्रथम पाठशाला में एडमिशन ले लें, और इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए और भी संवेदनशील बात है कि उन्होंने देश की प्रधानमंत्री की माता के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो प्रधानमंत्री उस लायक है, उस माँ के लिए, माँ ने जिसे वहाँ तक भेजा है। मैं कहती हूँ उन्हें इस तरह की भाषा का, भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ये बहुत कांग्रेस के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या संस्कारों का फर्क दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए, यहाँ तो प्रधानमंत्री जहाँ स्वच्छता कर्मचारी के पैर छूते हैं, और वो राहुल गांधी वहाँ महिलाओं का अपमान करता है। वो स्वच्छता कर्मचारियों के, बुजुर्ग महिलाओं के
पे जहाँ कहीं भी देखते हैं आप स्टेज पर प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, और क्योंकि उसमें संस्कार का अभाव है और जो प्रधानमंत्री वो जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, देश की महिलाओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए ये संघर्ष किया है। आज उनके संस्कारों की कमी साफ नजर आ रही है कि राहुल गांधी में संस्कारों का अभाव है। महिला का माँ, पत्नी, बेटी, बहू हर रूप में उसकी पूजा की जाती है। हमारे भारत देश में यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इनको संस्कार नहीं सिखाए गए तो ये क्या करेंगे? बहनों बेटियों की इज्जत कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री के सपने तो देखना दूर है, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जो स्वर्गवासी माँ है उनके लिए इतने अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो जीते जागते लोगों के लिए क्या इनसे उम्मीद की जाए? बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने टिप्पणी की है। शर्मनाक है ये बयान। शर्मनाक है। मोदी की माँ का अपमान नहीं है, ये देश की हर माँ का अपमान है। मैं 78 साल की हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। सब बेटी है, भारत की माँ का अपमान मोदी जी का नहीं सहन कर पाएंगे। इससे भारत भाषा कोई नहीं हो सकती। ये देश का सगा क्या, अपनी माँ का सगा नहीं, जिसको अपना दीन ईमान का पद है। मैं ये अपमान नहीं सहन करूंगी। मोदी जी की माँ सबकी माँ। देखो ये इन्हें संस्कार दिए नहीं गए ना। एक को चारा घोटाले में पार्टी खत्म हो गई और एक भ्रष्टाचार के उसमें डूबी पड़ी है, मदहोश हुई पड़ी है। उन्हें संस्कार ही नहीं दिखाई। जो विदेशी लोग हैं वो आज इस देश के माँ बाप को क्या जानेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के माँ को जो स्वर्ग में है उन्हें बोल रहे हैं। अपनी दादी को बोल के देखे ना, अपनी वो तेजस्वी यादव अपने पापा को बोल के देखे, अपनी माँ को बोल के देखे। चारा घोटाला करा इन लोगों ने। और ये लोग सनातन धर्म को तो मानते ही नहीं है, हमारे देश के लोगों को नहीं मानते। ये अंग्रेजों को खुश करते हैं और जो इस देश के खिलाफ ताकतें हैं उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। क्या संस्कारों की कमी है? बिल्कुल, ये तो विदेशी ताकतों में विदेश में पढ़ के लोग हैं। और जो चारा घोटाला खा के पैदा हुआ हो, एक बात बताओ, उसे क्या पता संस्कार की? तो इन्हों को नहीं पता। अभी बिहार की जनता इन्हें अभी सबक सिखाएगी। 0 अंडे से 0 अंडा आएगा इन्हों का। और सारी देश की जितने भी माओ के बेटे हैं वो जवाब देंगे। ये कांग्रेस का दिवालियापन है। राहुल गांधी लगातार 15 साल से सत्ता पाने की होड़ में इतना नीचे राजनीतिक स्तर को ले गए, वो किसी को भी नहीं बख्शते। ये तो प्रधानमंत्री की माँ, वो न्यायिक संस्थाओं को नहीं बख्शते, वो कोर्टों को नहीं बख्शते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं बख्शते, वो CBI ED को नहीं बख्शते। वो इतना अंधा हो चुके हैं इस वियोग में कुर्सी के कि कुछ ही बोल सकते हैं। कांग्रेस के मंच पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की माँ के लिए अब शब्द कहे गए, कांग्रेस अध्यक्ष का मौन, कांग्रेस के अध्यक्ष का और राहुल गांधी का मौन रहना, ये दर्शाता है कि उनकी सहमति से सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए उनकी स्वर्गीय माता के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उसको लेकर बहुत नाराजगी है। क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के आइकॉन है। आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री की स्वीकारता है। उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में जिस तरीके का अनर्गल गालियां बककर उनका अपमान किया गया, उससे पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरे देश की जनता में रोष है। और कांग्रेस को समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अभी मोहन जी ने बताया, मैं उससे आगे बता रहा हूँ। सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता नहीं, आम जनमानस के मन में दुख है, क्रोध है कि कैसी भाषा बोल रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं? ये जो वोट चोरी कर रही है, चाह रहे हैं वो वोट चोरी का जमाना आ जाएगा, ठप्पा लगे। और जैसे कांग्रेस के लोग वो डब्बे के डब्बे वोटों के गायब हुआ करते थे, उस दौर को याद करके उस दौर को लाना चाहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता इन लोगों के सपने को पूरा नहीं होने देगी, इनका विरोध करेगी और देश की सभी सरकारी संस्थाओं की ईमानदारी के साथ अड़ के खड़ी रहेगी। ऐसा है जो है इसमें बढ़ेगा, क्योंकि राजनीति है ये। अभी बिहार का चुनाव है, वो मानेंगे नहीं और कोई भी पार्टी मानेंगे नहीं तो भाजपा को मानेगी। तो इसलिए इसमें बढ़ सकता है, संघर्ष कम नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ये तो सोची समझी इनकी राजनीति है। ये बिहार के चुनाव को लेके बयान दिया गया है और ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं चाहते कि अभी आरजेडी का तेजस्वी हो या वो राहुल को। तो राहुल गांधी ने सोच समझ के ये बयान दिया है। ये अपमान जो है ना, इनकी सोच समझ कर दिया गया। इसको इसका जवाब दिया जाएगा। बिहार की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका इस बार सुपड़ा साफ होने वाला वहाँ से।
क्या ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। पप्पू की तरह से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में जो बोला, वो पूरे विश्व की माता है। आज मोदी जी के सम्मान में उनकी माता जी भी सम्मान पूरा विश्व करता है। ऐसी उनकी माता को जो अब शब्द इन्होंने बोले हैं, उसका पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश निंदा करता है। और जैसे कि दिनेश जी ने बताया वोट चोर के बारे में, जब कांग्रेस सरकार थी तो अपने जो पटेल जी थे, पटेल जी के समय से इन्होंने चोरी करनी सीखा। पटेल जी को 14 वोट मिली और नेहरू जी को 1 वोट मिली। चोरी तो असली चोर तो ये है, और भारतीय जनता पार्टी को ये चोर बताते हैं। बिल्कुल गलत है। यह अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं करनी, जिसे खुद ही नहीं पता है कि हमारी माँ और मोदी जी की माँ माननी, सभी माँ बराबर होती है, एक समान होती हैं। तो माँ के प्रति अभद्र टिप्पणी करना आपत्तिजनक है, उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए था। वो खुद ही पप्पू से खुद ही नहीं पता मुझे क्या बोलना है, और देश के बारे में भी बात करता रहता है इधर उधर की। तो मेरा मानना है कि उसे अपना बयान वापस लेना और माफ़ी मांगनी चाहिए। लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना संतुलन खो बैठे हैं? बिल्कुल। हर बार बीजेपी को एक मौका दे देते हैं। बिल्कुल संतुलन तो क्या पूरा आपा ही खो रखा है उन्होंने। उनके साथ जो भी इंडिया अलायंस है उनका भी आपा खोया हुआ। ये लालू का जो लोंडा है उसका भी आपा खो चुका है। वो भी आपत्तिजनक बातें करता है। उसे यही नहीं पता कि देश को साथ मिलकर चलाना चाहिए। देश बांटने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता आती है जाती रहती है, लेकिन जब किसी की सत्ता भी भाजपा की है तो साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। आपत्तिजनक बातें नहीं करनी चाहिए। एक महिला होने के नाते जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को आप सब बोले आ रहे हैं, ये कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी जो अभी दिवंगत हो चुकी हैं, उनके लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करना ये कांग्रेस के लिए एक परिपना बन चुकी है, और जिसका मैं कड़े रूप से निंदा करती हूँ। और मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहती हूँ, सिर्फ मोहम्मद रिजवी को अरेस्ट करके कुछ नहीं होगा। जो भी उस मंच पे उपस्थित है, जितने भी लोग, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप इसको कैसे देखते हैं? लगता है कि ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री, किसी स्टेट के सीएम या पीएम बने तो सरकार और ये सब चीजें सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। जब ये प्रधानमंत्री जी की माता श्री को टारगेट कर सकते हैं, तो ये आम महिलाओं के लिए क्या इनकी सोच होगी, और आम महिला कहाँ सुरक्षित है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, ये पूरी महिला शक्ति के ऊपर आक्रमण किया गया है कांग्रेस द्वारा, तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और पूरा मतलब हमें स्पष्ट रूप से चाहिए कि कड़ी कार्रवाई हो। महिलाओं के ऊपर सीधा अटैक है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को छोड़ दें तो ये तो एक सबकी माता एक जैसी है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं देंगे, और इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी को, स्वर्गीय माता जी को भी नहीं छोड़ा। तो इससे सब समझ में आता है कि उनकी कैसी मानसिकता रखते हैं वो, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो महिलाओं का अपमान करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, और देश की जनता उनका देश का नेतृत्व देगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये उनकी बहुत सबसे बड़ी भूल है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारत जोड़ो की बात करते हैं और भारत में ही माताओं और बहनों का अपमान होता है। जी, भारत जोड़ो कहने से भारत नहीं जुड़ता है। सबसे पहले उन्हें देश की जनता को सम्मान देना पड़ेगा, देश का जो नेतृत्व संभाल रहा है उसको सम्मान देना पड़ेगा। एक सबसे पहले इंसानियत बड़ी चीज होती है, उन्हें वही नहीं है तो कहाँ देश का नेतृत्व संभाल पाएंगे? आपको लगता है कि इस तरह का जो नेता, इस तरह का एक इंसान, उसको नेतृत्व का एंड भी नहीं पता, उसको हम कैसे भारत की कमान दे दें? सही कह रहे हैं कि क्या भारत का मान ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इनके हाथ में, क्या ऐसे लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये उस लायक है ही नहीं, जिनको यही नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, बोलने का तमीज़ ही नहीं है। जिस माता के पेट से वो भी उसी गर्भ से पैदा हुए और उस माँ को गाली दे रहे हैं, तो वो किसको गाली दे रहे हैं? सबको गाली दे रहे हैं ना। तो इनका क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इनका। ऐसे लोगों पे एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर ये लोग नेता होकर ऐसे काम करेंगे तो इनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? यही तो सोचने वाली बात है कि जब नेता होके ये काम करें तो कार्यकर्ता कैसे होंगे। इसलिए जनता समझ रही है, सोच रही है, इनको कहीं भी गुजारा नहीं है, ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। अपने लिए गड्ढा खोद दिया इन लोगों ने। बिल्कुल खोद लिया, और उन्होंने सबसे बड़ी बात, जैसे अभी
आपने कहा कि वो अब जैसे वो खुद भाषण देते हैं, वो जो उनके कार्यकर्ता है वो उनका पूरा एक अलाउ करते हैं कि वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट है ही नहीं। हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मानसिकता का इंसान जो कि देश के नेतृत्व को संभाल सके, हमारे देश का नाम रोशन करे, ना कि दूसरे देशों में जाके हमारे देश का बदनाम करे और ये कहे कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे देश में वैसा हो रहा है। ऐसा नेता हम क्या करेंगे? पूरे देश की महिलाओं का, प्रधानमंत्री माता जी का तो है, मगर उसने पूरे देश की यानी बाहर की कंट्री की महिलाओं का अपमान करा है। राहुल गांधी को तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये कह रहा मैं वहाँ नहीं था, मैं तो चला गया था। भाई तू चला गया था, मीडिया में तो बोल सकता था दो शब्द, क्योंकि जो कहते हैं ना, देखो मैं तो बैनर भी लाई हूँ, संस्कार अपने अपने, संस्कार से ही पता लगता है कि राहुल गांधी को कैसे संस्कार मिले हैं। हमारे मोदी जी तो चरण छू रहे हैं और ये बेशरम अपनी बहन की पप्पी लेता है, अपनी माँ की पप्पी ले रहा है। जो माँ का शब्द नहीं समझा ना, माँ का मतलब नहीं समझा, तो संस्कार क्या समझेंगे? और जैसे कर्म करे वैसे ही ये कर रहा है। और आप देख सकते हो इसके संस्कार। और अब की बार बिहार में भी इनको मुंह तोड़ के जवाब देने वाली है हमारे पूर्वांचल भाई। आप देख सकते हो, हम बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है छठी मैया, और जो कोई भी हमारी मैया को गालियां देगा, आने दो चुनाव, वोट नहीं जूते देंगे, वो भी मुंह पर। इस बार पूर्वांचल भाई बहन जाग चुके हैं, इस बार इनको बिहार में भी इसको उखाड़ के फेंकेगी और हर जगह खिलेगा तो कमल। और मोदी जी से नहीं, पूरे देश की महिलाओं से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। फूल नहीं चिंगारी है और हम भारत की नारी है, हमसे जो टकराएगा त्रिशूल के आगे आएगा। ये हमारी रक्षा कवच है। और कहते हैं ना, माँ पार्वती ने राक्षस जब हो गए थे तो माँ पार्वती ने चंडी का रूप धारण करा था। तो ये भारत की महिला है, राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो चंडी का रूप धारण करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और प्रधानमंत्री की माँ का नहीं, हमारी माँ का अपमान करा है, माफी तो तुझे मांगनी होगी, तेरी पार्टी को नाक झुकाकर माफी मांगनी होगी। हमारी एक ही डिमांड है, प्रधानमंत्री से माफी मांगनी होगी। लगता नहीं है कि अब बिहार में जब उनकी सत्ता नहीं रहती, जब वो पीएम के लिए इतने लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, सरकार नहीं बन पा रही, तो अब वो उनका स्थिति जो है वो हालत खराब हो चुकी है। देखो केजरीवाल गया, उसकी कहते ना पाप का घड़ा बढ़ता रहता फूलता है, ऐसे ही राहुल गांधी का अंत आ चुका है। इसका पाप का घड़ा बढ़ चुका है, अब ये फूटेगा, नवरात्रों में फूटेगा। जो अध्यक्ष नहीं बन पा रहा और वो देश के प्रधानमंत्री की बात करता है, जो दिल्ली को नहीं संभाल पाया, जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाया, वो देश को संभालेगा। ये जैसे अभी प्रधानमंत्री की माँ को बोल रहा है ना, ऐसे ये देश का। पहले बात तो कहते ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, राहुल गांधी रोते के रोते रह गए, दिल के अरमां राहुल गांधी के बह गए। इसके दिल के अरमां तो बह चुके हैं, और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे आ रही है। तो है क्या चीज? बाबा का सोटा, राहुल को बनाऊंगी लोटा, मिलाऊंगी जमाल गोटा, और होएगी टाई टाई फीस। राहुल गांधी की पार्टी की टाई टाई फीस होने वाली है, और राहुल गांधी तो गए हो। आप कह रहे हैं इस बार नवरात्रों में चंडी का रूप रखेंगी महिलाएं, तो क्या ऐसे लोगों का वध होगा? ऐसे लोगों का वध महादेव पार्वती ने करा था, वो ही करेगी। वध का मतलब है उनको बिठा देगी। देखो मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, मौत मेरी भी हो सकती है। वध का मतलब है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई राहुल, अरे सुन भाई सोनिया, बुरे काम का बुरा जय बोलो बेईमान की जय बोलो, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा बनवार। ये है गीता का ज्ञान। राहुल ने जैसे कर्म करे, इसकी पार्टी ने जैसे कर्म करे, वैसे इनको नतीजा मिलता जा रहा है। और हमारे बब्बर शेर ने जैसे कर्म कर रहे पूरे भारत में और पूरी बाहर की कंट्री में सितारा की तरह चमक रहे हैं। ये है 56 इंच के चौड़े का काम। हमारे प्रधानमंत्री को सबूत देने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी माफी तो मांगनी होगी। देखिए, सत्ता तो बहुत दूर की बात है, यहाँ सवाल बेसिक संस्कारों का है। ये भारत की संस्कृति है साहब,
हम लोग तो नारी की कन्या का पूजन करते हैं, माँ को अपने सर माथों पर बिठाते चरण छू कर निकलते हैं। वो माँ किसी की भी हो सकती है। ये संस्कार कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन से इस तरह की बात हुई है, और वो भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए। इससे उनके संस्कार और संकीर्ण सोच पता लगती है कि किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। जब वो एक प्रधानमंत्री की माता के बारे में ऐसा विचार रखते हैं, तो एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य गरीब गांव गस्ती झुग्गी की महिला, एक बहन, एक बर्तन बेचने वाली, एक झाड़ू लगाने वाली माता के प्रति, एक बेटी के प्रति क्या उनके संस्कार होंगे। इससे उनकी संस्कृति और संस्कार का पता लगता है। भारतीय जनता पार्टी और इस देश का एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक भाई इस बात की घोर निंदा करता है, घोर भर्त्सना करता है। और हम आज कांग्रेस मुख्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन करके इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि गूंगे बहरे लोगों, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ मत करो। भारत के लोग देख रहे हैं, आपको भुगतना पड़ेगा। कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गवासी उनकी माता जी हैं, एक नेता ने आके उनका अपमान किया, और अपमान ही नहीं किया, ऐसे शब्द बोले हैं कि जिसको आज की सभ्य समाज में नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री की माता नहीं है, हमारी जितनी भी माएँ बहनें, हम उनका सम्मान कैसे करें। और ये कांग्रेस की एक परिपाटी बन चुकी है। जब उनका शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की भाषा करेगा तो उनके नेता कैसा बोलेंगे। तो ये तो अपेक्षित था, ऐसे ही करेंगे, लेकिन भविष्य में ऐसा ना करें। वो हमको दिखाने और दर्शाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमारा प्रदर्शन है। इससे कुछ बदलेगा लगता है, क्योंकि राजनीति का जो स्तर है इस समय बहुत ज़्यादा गिर गया है। पहले नेताओं में बहुत मान सम्मान होता था, छींटाकशी इस तरीके की नहीं होती थी। आज तो सीधा गाड़ी ग्लव्स तक हो रही है मंचों से। बिल्कुल, मौत का सौदागर किसने बोला? कांग्रेस ने बोला। भस्मासुर किसने बोला? रावण कौन बोलता है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी कौन बोल रहा है? तो ये सभी लोग वही हैं जिन्होंने कांग्रेस से एक नई पौध लगाई थी। और जब आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें आम पैदा नहीं होगा। जब उनका शीर्ष नेतृत्व ऐसी बात करेगा, वो उकसाएगा कि जाओ बोल करके आओ। आप रैलियों में देख लो, बिहार में जिसको ये वोट बचाओ रैली कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, असल में घुसपैठिया बचाओ रैली है। घुसपैठ नहीं तो वो बताया ना, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें बनी है, हिमाचल में उन्होंने कभी कहा? कभी नहीं कहा। वो वहीं कहेंगे जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है। और एक मुद्दा उठाते चुनाव से पहले, आप पिछले 4-5 साल से देख लो, ये वही करते रहे। लेकिन बिहार की जनता क्या करेगी? वो वही करेगी जैसा उसने 2014 में किया, 2019 में किया, 2024 में किया, चाहे वो लोकसभा के चुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। वहाँ की जनता बहुत समझदार है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे लोगों का अपना मान सम्मान कराने का कैसा तर्क होना चाहिए उनको मालूम है। आप किसी की माता का अपमान, किसी की बहन का अपमान, किसी का भाई का अपमान करके बच नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते वहाँ से। तो बिहार की जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाले बहुत लंबे समय तक कांग्रेस और उनके लोग इस बात को याद रखेंगे। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लगता है ये हो रहा है देश में। बिल्कुल हो रहा है सर। जो अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत की माँ बहन बहू बेटियों की क्या इज्जत करेगा। जिस आदमी ने इतने निचले स्तर पे जाकर इस राजनीति को एकदम गाली गलौज वाली राजनीति बना दिया है, प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को, यशस्वी व्यक्ति को, जो ट्रम्प का टट्टू बन गया है आज के टाइम में, जो ट्रम्प के कहने पे देश के खिलाफ और देश के विरोध में बोलता हो, सोचिए उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी, देश विरोधिता क्या होगी, और देश के खिलाफ क्या क्या रणनीति और क्या षड्यंत्र रचता होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी सरकार को हारता देखते हुए और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक दलों के चुनावों को उतारने के चक्कर में ये हम इसकी बिल्कुल पूरी तरह से विरोध करते हैं कि इतने ज़्यादा राजनीति का स्तर गिरा दिया जा रहा है, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, उनकी स्वर्गीय माताश्री, आप ये देखिए कि अगर जीवित इंसान है तो एक अलग चीज़ है, जो ऑलरेडी परलोक से सिधार चुका है, स्वर्गीय माताश्री को लेकर के इतनी अभद्र शब्दों के शार टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है, तो राजनीति का स्तर और क्या गिरेगा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से ये अपनी राजनीति का प्रदर्शन दिखाने के लिए कि हमारा सीएम वहाँ पर आए या हमारे ऐसे शब्दों से जनता हमें आकर्षित करेगी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ों की घोर निंदा करता है और ऐसी राजनीति को बिल्कुल हाय हाय बल्कि थू थू, राहुल गांधी की थू। पार्टियों को इस बात की होड़ लगी है। असल में कांग्रेस में और आरजेडी में इस बात का मुकाबला है कि मोदी को कौन ज़्यादा गाली बक सकता है, मोदी जी को कौन अधिक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि हाँ कंपटीशन चल रहा है कि हमें ज़्यादा सीटें कैसे मिलेंगी। कांग्रेस को कुछ
पिछली बार 19 सीटें उन्होंने दी थी, और एक तरीके से आज भी आरजेडी कहती है अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो शायद हम सत्ता में होते। तो कांग्रेस इस बात के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही है कि मोदी को मैंने ज़्यादा गाली बकी है, इसलिए मुझे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो आपस में कॉम्पिटिशन है इन चारों पार्टियों का मिलाकर के गठबंधन में। लेकिन आप देख लेना, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा और चुनाव हारेंगे, पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब ईवीएम का कोई नाम ले रहा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला आओ और आप हैक करके दिखाओ, तो कोई नहीं गया। अभी चुनाव आयोग ने बोला है कि यदि वोट चोरी हो रही तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराओ, और आपत्ति दर्ज कराने कोई नहीं गया। जब आपत्ति दर्ज कराने कोई नहीं गया तो इसका मतलब आप गलत हो, और उनको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिहार से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और चुनाव हारने के बाद वोट चोरी का मुद्दा और ईवीएम का मुद्दा हमेशा के लिए कवर में चला जाएगा। देखिए, बिल्कुल भी महिलाएं माफ़ नहीं करेगी। मैं भी एक महिला हूँ, अगर कोई मेरे कोई गाली गलौज करेगा तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और ये तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में इतने गंदे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। अगर माताएं बहनें तो सबकी साझी होती हैं, अगर सोच के चलो तो तुम एक बुजुर्ग महिला जो कि इस दुनिया में भी नहीं है, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की माता जी हैं, और उनको इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन एज ए महिला होने के नाते मैं कभी भी उनको माफ़ नहीं करूंगी, और ये रोष प्रदर्शनी है जो हम सभी बहनें एकत्रित होने के लिए यहाँ पर आई हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि क्या ये कहना और किसी के महिला के प्रति ये शब्द यूज करना, क्या ये इंसानियत है, कि नैतिकता है? इनकी नैतिकता भी मर चुकी है, इंसानियत भी मर चुकी है, और ये किसी प्रकार के भी मानस कहलाने के लायक ही नहीं है।